बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादी माएँ बहनें बेटियां। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल करता है एक समझदार औरत कम पैसों में कैसे अपने घर का सामान खरीदारी करती है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वही सुबह की टाइमिंग, वही काम जो ना ख़त्म होने वाले। तो यहाँ सुबह का टाइम है और अभी जो है ना मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और अब जो है ना मैं सफाई वगैरह जो रोज़ाना की डेली बेसिस पे रूटीन होती है, आपको पता है, वही सब काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा, सेटिंग अभी नहीं हुई क्योंकि हस्बैंड के पास जब टाइम होगा तो फिर जगह से ये सारा सामान हटेगा, फिर जब जाके एक कमरे की शक्ल नज़र आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ जो है ना अभी मैंने डस्टिंग वगैरह करी है, बाहर का जो है ना वो मैंने सारा काम कर लिया था, सिर्फ रूम रह गया था। तो यहाँ पे जो है ना मैं जल्दी जल्दी रूम भी साफ़ कर लूँगी, उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगी। अच्छा, आज मैं आपको बताऊँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जाऊँगी $1 शॉप अपना सामान लेने के लिए। अब आप बोलेंगे कि आपके पास तो पैसे नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, जब नहीं होते तो जब नहीं होते। मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे आप कुछ पैसे दें, मुझे जो है ना सामान लेकर आना है, मेरा बहुत दिल कर रहा है और मुझे ज़रूरत की चीज़ें लानी है, कोई फालतू चीज़ें नहीं लाई। तो उन्होंने जो है ना मुझे 1500 रुपये दिए। उन्होंने कहा ठीक है सोबिया, उनको खुद पता है कि मैं कोई फालतू खर्च नहीं करती। तो उन्होंने जो है ना मुझे 1500 रुपये दिए। उन्होंने बोला आपको जो लाना है आप लेकर आ जाएं। फिर मैं एक गुल्लक मैंने बनाया था, उसमें जो है ना मैं अपने पैसे जमा करती थी और वो गुल्लक मैंने तोड़ा तो माशाल्लाह उसमें से भी अच्छा खासा अमाउंट निकल गया था, जिससे मैं बड़ी खुश हूँ। यकीन माने बहुत खुश हूँ। पैसे जो मैं 100-200 रुपये डालती थी ना, उससे काफ़ी सारा अमाउंट बन गया। ये कि जिससे मैं अपनी शॉपिंग करूँगी, अभी थोड़ी करूँगी और आगे भी थोड़ी करूँगी। वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं हर चीज़ अपनी शहज़ादियों के साथ शेयर करती हूँ। तो सफाई वफाई कर ली थी, फ्रेश हो गई मैं और ना उसके बाद थोड़ी तैयार वैयार हुई। अब मैं जा रही हूँ $1 शॉप। अच्छा, घर साफ़ सुथरा होता है ना तो फिर जो है ना खुशी अलग होती है जाने की। अगर घर गंदा हो फिर आके आपने थक जाती हैं आप, और फिर उसके बाद जो है घर के कामों में लगे। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मैं घर साफ़ सुथरा करके जाती हूँ। मैं जब $1 शॉप जा रही थी तो हस्बैंड ने बोला था आप मोबाइल नहीं निकालिएगा क्योंकि आज से स्नैचिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैंने सोचा नहीं भाई, मैं जो है ना अब बना लूँगी जैसे भी करके। उन्होंने बोला ठीक है, फिर एहतियात कीजिएगा क्योंकि आपको पता है मेरा इंस्टॉलमेंट का मोबाइल है ये, और इंस्टॉलमेंट पे ही मैंने लिया है। अभी इंस्टॉलमेंट चल रही है, अभी भी 5 महीने की रह गई है, तो इस वजह से मैंने बड़े उससे लिया। अच्छा, मैं अब ये $1 शॉप पे मैं आ गई हूँ और यहाँ पे सब 199 रुपये का है। ठीक है, इसमें से मैं जो चीज़ें लूँगी वो सब घर जाके आपको दिखाऊंगी। ये मेन बाबर मार्केट पर $1 शॉप है, मैं आपको बता दूँ, और मेरे घर से काफ़ी दूर है। यानी कि मैं जो है ना गाड़ी में आई हूँ और ना अब जो मैंने घर लिया है वो यहीं लिया है, लेकिन दूर है काफ़ी। मेन बाबर मार्केट है, उसके सामने $1 नया मॉल बना है, उसके अंदर ये $1 शॉप है। मैं यहाँ आई हूँ और मैं ये फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मैं वैसे 3.5 कोरंगी 3.5 नंबर के गई हूँ, 4 नंबर के गई हूँ। वहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन यहाँ का भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो चीज़ें मुझे बहुत कम मिली, और जो मिली वो मैंने ले ली। क्योंकि बंदा एक दिमाग बना के जाता है ना। मैं जो भी कहीं जाती हूँ तो एक दिमाग बना के जाती हूँ, या फिर पेपर पे मैं लिख लेती हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा, ये सारे जो इतने भी टिफ़िन वगैरह या जग वगैरह ये 199 के हैं, यानी 199 रुपये के हैं। ठीक है, यानी वही 200 रुपये की आप समझ लें। बाकी ये आप देख सकते हैं पाउच वगैरह, और ये हैंड बैग है, यानी आप हाथ में आराम से कैरी कर सकती हैं। ये सब 200 रुपये के ही हैं, वही 199 रुपीज़ के। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे इतने शोशा वाले ये सब पसंद नहीं, क्योंकि ये सब ब्लैक हो जाते हैं। तो मैं अपनी बाजी को बोल रही थी कि बाजी आप सिंपल सा ले लो। बाजी ने फिर एक लिया था, मुझे ये अच्छा लग रहा था ग्रीन वाला, जो सिंपल सा है, जिसपे शोशा ना हो, कोई चीज़ काली भी ना पड़े। अच्छा, मैं और बाजी गए थे, और मेरी बहन जो है वो, सॉरी मेरी बहन बोल रही हूँ, मेरी बेटी जो है ना वो मेरी नानी के घर थी। मैंने जो अब घर लिया है ना वो मेरी नानी के घर के करीब ही है, तो मैंने अपनी बेटी को नानी के घर पे छोड़ दिया था, क्योंकि कज़न के बच्चे वगैरह सब थे। तो खाला ने मेरी बोला कि आप यहीं छोड़ दो, उसको लेके नहीं जाना, क्योंकि दूर का सफ़र है और फिर वो इतनी ज़्यादा चल भी नहीं सकती।
तो इस वजह से बस जो है ना मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई थी। और हिम्मत इतनी करी, मैंने ये मोबाइल निकाला, यकीन माने इतना डर डर के मैंने कहा नहीं मैं अपनी शहज़ादियों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि वो घर की वीडियो देख देख के बोर हो जाती हैं। तो भाई मैं कहीं जा रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना मैं अपनी शहज़ादियों को बताऊँ कि आपकी आपी भी गई थी। जो देखें मैं जो है ना आपको सच बता दूँ, मैंने सारी चीज़ें देखी, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की थी, लग रही थी कि मुझे लेनी चाहिए, मैंने वही ली। फ़ज़ूल ख़र्ची मैंने नहीं करी, क्योंकि मैं अपना बजट बना के गई थी। ज़रूरी नहीं अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए और मैं फ़ज़ूल ख़र्ची कर दूँ, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं हमेशा ज़रूरत की चीज़ें ही लेती हूँ और बाकी जो है ना मैं पीछे के लिए रखती हूँ पैसे, ताकि आगे इंसान के काम में आ जाएँ। वैसे भी अभी बहुत ख़र्चा हो गया है मेरी बीमारी में, यकीन माने बहुत ज़्यादा। तो ना अच्छा, ये जो मैंने अपना गुल्लक तोड़ा था उसमें मेरी सिलाई के पैसे भी थे, और वैसे मेरे हस्बैंड जो मुझे 100 रुपये रोज़ाना दे के जाते थे वो भी मैं गुल्लक में डाल दी थी। काफ़ी सारा, मेरी बेटी का गुल्लक अलग है और मेरा अलग है, तो हम दोनों जो है ना अलग अलग ही रखते हैं। और मेरी बेटी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं अपनी बेटी का नहीं तोड़ती। अच्छा, यहाँ पे परफ्यूम की और बॉडी स्प्रे की भी अच्छी वैरायटी थी। अगर आप लोग भी बाबर मार्केट कराची से हैं तो आप लोग भी यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। अच्छी वैरायटी थी, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था। जो चाहिए था वो मैंने ले लिया, वो मैं घर जाके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं ना को देखें, हर औरत चाहती है कि वो ये भी ले वो भी ले, लेकिन अपनी चादर में रहकर। मैं हमेशा अपनी चादर में रहकर करती हूँ। हाँ, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने शौहर को बदनाम नहीं करूँगी, मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो उनसे होता है वो करते हैं। और मैं भी हर ख्वाहिश देखकर उनसे बोलती हूँ कि ये कर सकते हैं, या ये मैं ये नहीं कहती कि आप कर्ज़ा लेके मेरी ख्वाहिश पूरी करो। नहीं भाई, मेरा शौहर मुझे अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है। अगर वो हैं तो मैं हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ, ना मेरी बेटी है। तो इसलिए मैं वो काम करती हूँ जिसमें मेरा शौहर मुझसे राज़ी हो, मुझसे खुश हो कि हाँ मेरी बीवी मेरा साथ देती है। अच्छा, इसमें नील पेंट भी थे और बच्चों के देखे 200 रुपये में ये सूट भी थे। मैं सोच रही थी अपने शहज़ादे के लिए ले लूँ, लेकिन फिर जो है ना मुझे कपड़ा थोड़ा सही नहीं लगा। मैंने कहा नहीं सोबिया नहीं, मेरा भतीजा है ना अभी जो हुआ है, लेकिन ये साइज़ भी बड़ा था। और फिर अब सर्दी आके ठंड आ रही है, तो फिर ठंड के हिसाब से मैं लूँगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिया नहीं है, बस वही रबीउल अव्वल का सूट दिया था अपने शहज़ादे को। और बाकी ना बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी थे यहाँ पे, सारी चीज़ें भी थी। आप देखते रहिएगा वीडियो में, ठीक है, और बताइएगा कि आपकी आपी ने वीडियो सही बनाई है। फ़र्स्ट टाइम कहीं बाहर जाके कैमरा निकाला है और इतना डर डर के बनाया, ऐसा लग रहा है कि वो अंकल आके बोले ना कि बेटा यहाँ वीडियो नहीं बनाओ। लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लिया और बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी शहज़ादियों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जो मैं थी वहाँ ऊपर का पोर्शन था, अब मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि यार मुझे मॉप चाहिए था और फिर झाड़ू भी चाहिए थी। मैं खड़े होके लगाने वाली झाड़ू ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा जो मैं चाह रही हूँ वो झाड़ू कहाँ से मिलेगी, ताकि मैं जो है ना आराम से उसको ले लूँ। लेकिन अभी मैंने क्या लिया ये मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये भी जो है ना 200 की सेल में से थे, सारी चीज़ें थी, गिफ्ट वगैरह भी थे, बॉडी स्प्रे थे, परफ्यूम थे, हैंड वॉश थे, पाउडर वगैरह थे, बच्चों की गिफ्ट, बर्थडे के डेकोरेशन के सामान था, सारी चीज़ें यहाँ पे थी 200 की सेल में। और आपको ये मैं दिखा रही हूँ, अगर कभी भी आपका आना हो तो मैं ये नीचे वाले पोर्शन में भी आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना 200 की थी, और बाकी जो है ना मैंने जहाँ मैं बाज़ार से लेती हूँ वहाँ 100 रुपीज़ में से थी। तो बंदा इंसान परेशान हो जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं तो बड़ी परेशान हो गई थी। फिर मैंने जो सामान लेना था, जिस रेंज में लेना था, दिमाग बना के आई थी, बस उसी रेंज में मैंने सारा सामान लिया। और बाकी फिर मैंने सोचा बाज़ार लगेगा, आगे बाज़ार से भी ले लूँगी। देखें, मैं ये नहीं बोलती कि मैं मॉल से शॉपिंग करती हूँ, अल्लाह माफ़ करे झूठे पे लानत हो खुदा की। मैं बाज़ार से भी शॉपिंग करती हूँ और मुझे मुतमईन होती हूँ कि बाज़ार से मैं देख कर चीज़ ले लूँ। मुझे ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं मॉल जाऊँ बड़े बड़े या फिर शॉपिंग करूँ। नहीं भाई, मैं जिस उसमें रहती हूँ उसी हिसाब से चलती हूँ। तो यहाँ पे देखें, मॉप तो मुझे मिल गया था और वो झाड़ू भी मिल गई, लेकिन मॉप सही मिला, लेकिन झाड़ू मुझे समझ में नहीं आई। अब मैं क्या करूं, जैसी मैं चाह रही हूँ वो मिल ही नहीं रही थी। तो फिर बस जो है ना मुझे जो मिला मैंने वो ले लिया। जो भी यानी बाबर मार्केट में रहने वाला है या रहने वाली हैं,
या मेरी शहज़ादियाँ जो भी हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी आपी ने वीडियो कैसी बनाई और सही एड्रेस बताया। क्योंकि देखें अब मेरी नानी का घर जो है ना यहाँ से दूर है, मैं भी वहीं रहती हूँ, तो लेकिन जो एड्रेस मुझे पता था मैंने वो बता दिया। बाबा मार्केट के बिल्कुल सामने ये नया मॉल बना है, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। अब मैं जा रही हूँ घर, वीडियो मैंने बना ली थी और घर जाके आपको सारा सामान दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे और अब जो है ना एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, ठीक है। अभी आपको पता है रूम की सेटिंग जो है ना इधर उधर हुई हुई है, तो बस जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। बस जो समझ में आया, लेकिन लेना तो और कुछ भी था, लेकिन वो फिर मैंने सोचा मैं बाज़ार जाऊँगी ना, बाज़ार से लेकर आऊँगी, फिर आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। मैंने जो है ना अपने लिए कुछ नहीं, बस मैंने अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए लिया। मुझे शौक़ भी नहीं अपने लिए कुछ लेने का, क्योंकि अब जो है ना सजना संवरना सब छोड़ दिया, सब ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ साथ। लेकिन मेरी अम्मी बोलती हैं बेटा, मेरी सास माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, वो मुझे बोलती हैं कि सोबिया तैयार होकर रहा करो, सोबिया तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी एक ही बेटी है। मैं बोलती हूँ मेरे जब हस्बैंड को ही नहीं पसंद तो मैं क्या करूँ। तो देखिए ये मैंने ये लिया था और ये मैंने $1 शॉप से नहीं लिया, झूठ नहीं बोलूँगी, ये मैंने बाबर मार्केट से लिया है। 100 रुपये की सेल में से ये मैंने लिया है। इसमें मुझे अपना गरम मसाला रखना है और एक मैंने ये भी लिया है, ये स्पून रखने का वो स्टैंड है, और ये भी मैंने 100 रुपये की सेल में से लिया है। ये $1 शॉप से नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो 200 के थे, मैं नहीं ले सकती थी। मैंने आपको बताया मैं अपनी रेंज के हिसाब से चलती हूँ और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैं जब 100 रुपये में एक मुझे चीज़ मिल रही है तो मैं 200 रुपये में क्यों लूँ। पहले मैं सब जगह देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ़ैसला करती हूँ। अच्छा, ये लंच बॉक्स मैं पहले लेकर आई थी आपको बता दूँ, और ये 100 रुपये का मुझे लंच बॉक्स मिला है, क्योंकि अब मैंने अपनी बेटी का दोबारा से एडमिशन कराना है ना, तो इस वजह से जो है ना मैं उसके लिए भी चीज़ें जो है ना ला के रख रही हूँ। पहले वाला भी है, लेकिन फिर मुझे ये अच्छा लगा और मैंने कहा 100 रुपये का है, तो मैंने फिर ये ले लिया। पहले लिया था, अभी नहीं लिया। आपको क्लियर कर दूँ ये बात, पहले मैं गई थी तो मैं लेकर आई थी, मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, और इसके बाद जो मैंने एक ये रूम स्प्रे लिया है। रूम स्प्रे की फ्रेगरेंस बहुत ही ज़बरदस्त है, और इससे पहले भी जो है ना मैं लेकर आ चुकी हूँ, लेकिन वो दूसरा फ्लेवर था और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है ना फ्रेगरेंस है। और आपको पता है अभी नमी वगैरह चल रही है तो उसमें स्मेल वगैरह आती है, तो इसलिए मैंने ये रूम स्प्रे ले लिया। और एक ये मैंने गुल्लक लिया अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी का जो पहले वाला था वो फुल हो चुका है, तो ख़ास फरमाइश थी कि मम्मा मेरे लिए एक गुल्लक लेकर आना है। तो ये 60 रुपये का मैंने ये गुल्लक लिया है। ये भी मैंने $1 शॉप से नहीं लिया। $1 शॉप से क्या लिया है ये अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं नमूनापन क्या करके आई हूँ। $1 शॉप से जो मैंने लिया है वो है ये मॉप, ठीक है। ये मुझे 200 रुपीज़ का मॉप मिला है और मैं ये खड़े होकर लगा दूँगी, क्योंकि मेरी एक माँ ने बोला था कि बेटा पैर से जो है ना पोछा नहीं लगाया करो, ये नुकसानदेह होता है। तो मेरी शहज़ादी माँ आपको सलाम और दुआ मेरी दिल से कि अल्लाह पाक आपको खुश रखें। तो मैं ये मॉप लेकर आ गई और देखें ये मुझे झाड़ू मिली है। ये झाड़ू क्या एक बुरुश ही है और ना यही मेरे समझ में आ रहा था, तो फिर मैंने बोला ये खड़े होके मैं लगाती हूँ। आपको पता है वीडियो में फिर मसला होता है, तो फिर मैं ये बुरुश लेकर आ गई। ये भी मुझे 200 रुपीज़ का मिला है, यानी $1 शॉप से मैंने सिर्फ देखो ये दोनों लिए हैं और ये रूम स्प्रे लिया है। बस ये 3 चीज़ें मैंने $1 शॉप से ली हैं और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बुरुश की, आप देख सकते हैं। अगर आपको पता हो कि झाड़ू कहाँ मिलेगी तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। तो यही मेरा व्लॉग था आज का। उम्मीद करूँगी आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें। मेरी हर दुआ में मेरी प्यारी सी फैमिली शामिल है और मैं हमेशा उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। बुरा मैं किसी को नहीं बोलती, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ने सबको देखना है और वही जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहीं व्लॉग को एंड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, दिल से माफ़ी मांगती हूँ। इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलूँगी एक न्यू मज़ेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।